क्या होता है जब एक माँ का प्यार मौत से सीधी टक्कर लेता है? क्या होता है जब कोई अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुला नाम की एक गाय की अद्भुत लोक कथा, जो अपने भूखे बछड़े के लिए एक खूंखार शेर से जा भिड़ी। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, ये कोई साधारण शेर नहीं था और नहीं, यह कोई साधारण गाय थी। कहते हैं कि ये स्वयं भगवान थे, जो अपनी एक सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा ले रहे थे। ये एक ऐसी कथा है जो हर माँ, हर संतान और हर भक्त के दिल को छू जाएगी, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम में वह शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी विनम्र होने पर विवश कर देती है। तो चलिए, हमारे साथ चलिए और साक्षी बनिए इस अविश्वसनीय लीला के। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। ऐसी मान्यता है कि उनकी दिव्य लीलाओं में भागीदार बनने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी गोपियों और ग्वाल बालों का रूप धरकर ब्रज भूमि में आए। इसी दिव्य योजना के तहत ये माना जाता है कि देवलोक की पूजनीय कामधेनु गाय ने भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सुख पाने की इच्छा की। कहते हैं कि इसी कामना के साथ कामधेनु ने अपने अंश से एक गाय को उत्पन्न किया, जिसका नाम था बहुला। बहुला नंद बाबा की गौशाला की शान थी। उसका रंग दूध की तरह सफेद, आंखें करुणा से भरी और स्वभाव बेहद शांत था। नंद बाबा की हजारों गायों में बहुला का स्थान बहुत खास था, क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार उसका भगवान श्री कृष्ण से एक अनूठा और गहरा नाता था। ये केवल एक पशु और मालिक का नहीं, बल्कि एक भक्त और उसके भगवान का पवित्र रिश्ता था। जब भी बाल कृष्ण गौशाला में आते, तो सभी गायें उन्हें देखकर रंभाने लगती, लेकिन बहुला का स्नेह अद्वितीय था। कृष्ण को देखते ही उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती, मानो कोई माँ अपने प्यारे बेटे को देखकर वात्सल्य से भर गई हो। और कृष्ण भी उस दूध को अमृत की तरह पीते थे। वे घंटों तक बहुला की पीठ सहलाते, उससे बातें करते और उसकी गर्दन से लिपटकर खेलते थे। बहुला कृष्ण के लिए सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह उनकी सखी थी और उस निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक थी, जिसे भगवान भी सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। बहुला का अपना एक छोटा सा बछड़ा भी था। वह अपनी माँ की ही तरह सुंदर और भोला था। बहुला उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। दिन भर जंगल में घास चरते हुए भी उसका सारा ध्यान अपने बछड़े में ही लगा रहता था। शाम ढलते ही वो घर की ओर दौड़ पड़ती, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भूखा बछड़ा बेसब्री से अपनी माँ की राह देख रहा होगा। उसका जीवन अपने बछड़े के पालन पोषण और अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा में ही समर्पित था। लेकिन बहुला इस बात से अनजान थी कि उसकी भक्ति की एक ऐसी कठोर परीक्षा होने वाली थी, जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय भक्त बहुला के निर्मल प्रेम को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि बहुला निस्वार्थ भाव से अपने माँ और भक्त दोनों धर्मों का पालन कर रही थी। उसका हृदय इतना पवित्र था कि उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। तब श्री कृष्ण ने एक लीला करने का विचार किया। उन्होंने सोचा, मेरी प्रिय बहुला की भक्ति अनोखी है, लेकिन दुनिया को धर्म, वचन और निष्ठा का एक सच्चा उदाहरण दिखाने के लिए मुझे उसकी एक परीक्षा लेनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह मौत के डर के सामने भी अपने वचन और धर्म पर टिकी रह सकती है। मैं ये परखना चाहता हूँ कि एक माँ के कर्तव्य और एक वचन की सच्चाई में से वह किसे चुनती है। ये भगवान का अपनी भक्त को कष्ट देने का इरादा नहीं था, बल्कि ये तो उसकी महिमा को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करने की एक दिव्य योजना थी। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां बहुला की कहानी सुनकर सच, वचन पालन और निस्वार्थ प्रेम का महत्व समझें। इसी संकल्प के साथ भगवान ने अपनी योगमाया से एक भयानक सिंह का रूप धारण किया, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं होने वाली थी। ये डर और भक्ति, जीवन और मृत्यु, वचन और वात्सल्य के बीच का एक महाद्वंद होने वाला था। और इसकी मुख्य पात्र थी नंद बाबा की सीधी सादी गाय बहुला।
कहते हैं कि भगवान ने ये लीला भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करने का निश्चय किया। एक ऐसी तारीख जो भविष्य में हमेशा के लिए बहुला के नाम से जुड़ गई। उस दिन जब सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य था। बहुला ने अपने बछड़े को जी भरकर दूध पिलाया, उसे प्यार से चाटा और दूसरी गायों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। वह इस बात से बेखबर थी कि आज जंगल में उसका सामना किसी जंगली जानवर से नहीं बल्कि स्वयं उसके आराध्य से होने वाला था, जो एक भयानक रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दिन चढ़ा और बहुला घास चरते चरते अपने झुंड से कुछ दूर निकल गई। वह घने जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां अजीब सी खामोशी थी। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। बहुला डर से वहीं जम गई। उसने कांपती हुई आँखों से सामने देखा जहां झाड़ियों के पीछे से एक विशालकाय सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके नुकीले दांत तलवार की तरह चमक रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं लीलाधर श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपनी माया से ये भयानक रूप धारण किया था। सिंह ने दहाड़ लगाकर बहुला का रास्ता रोक लिया और गरजदार आवाज में बोला, अरे गाय, आज तू मेरा भोजन बनेगी। मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मौत को सामने देखकर बहुला कांपने लगी, लेकिन तभी उसे अपने भूखे बछड़े का ख्याल आया जो गौशाला में उसका इंतजार कर रहा होगा। इस ख्याल ने उसके अंदर हिम्मत भर दी। उसने कांपती हुई आवाज में पर पूरी विनम्रता से सिंह से प्रार्थना की, हे वनराज, मैं जानती हूँ कि मैं आपका भोजन हूँ। बहुला बोली, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। गौशाला में मेरा एक भूखा बछड़ा है जो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। कृपा करके मुझे बस एक बार जाने दें। मैं उसे अपना दूध पिलाकर उससे विदा लेकर वापस आने का वचन देती हूँ। मैं सत्य की शपथ लेती हूँ कि मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। बहुला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। वह एक माँ की पीड़ा और एक वचन की प्रतिबद्धता दोनों को एक साथ व्यक्त कर रही थी। सिंह के रूप में खड़े भगवान कृष्ण अपनी भक्त की बातें सुनकर मन ही मन खुश हुए। परीक्षा का पहला पड़ाव पूरा हो चुका था। बहुला ने मृत्यु के भय से ज्यादा अपने माँ के धर्म को महत्व दिया था, लेकिन लीला अभी बाकी थी। सिंह ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मूर्ख गाय, क्या तू मुझे बेवकूफ समझती है? भला कोई मौत के मुंह से जाकर वापस क्यों लौटेगा? अगर मैंने तुझे जाने दिया तो तू कभी वापस नहीं आएगी। बहुला ने फिर से विनती की, नहीं वनराज, मुझ पर विश्वास करें। सत्य और वचन मेरे लिए मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, पर बहुला अपने वचन से पीछे नहीं हटेगी। अगर मैं अपने बछड़े को दूध पिलाए बिना मर गई तो एक माँ के रूप में मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और अगर मैं आपको दिया हुआ वचन तोड़कर जिंदा रह गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कृपा करें, मुझ पर एक बार विश्वास करें। बहुला के शब्दों में इतनी सच्चाई और पवित्रता थी कि सिंह रूपी कृष्ण को उसकी बात माननी पड़ी। सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। जा, अपने बछड़े को दूध पिलाकर आ जा, लेकिन याद रखना, अगर तू सूरज डूबने तक वापस नहीं लौटी तो मैं तेरी गौशाला में आकर तुझे और तेरे बछड़े दोनों को अपना शिकार बना लूंगा। बहुला ने सिंह को धन्यवाद दिया और अपनी पूरी ताकत से गौशाला की ओर दौड़ पड़ी। जब बहुला गौशाला पहुंची तो उसका बछड़ा खुशी से कूदने लगा। वह अपनी माँ से लिपटकर दूध पीने लगा। बहुला की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह उसे प्यार से चाट रही थी, मानो उसे अपनी आंखों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हो। बछड़े ने माँ को रोता देख पूछा, माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बहुला ने भारी मन से सारी घटना अपने बछड़े को सुनाई। उसने बताया कि कैसे जंगल में एक भूखे सिंह ने उसे पकड़ लिया था और कैसे वो वापस लौटने का वचन देकर आई है। ये सुनकर बछड़ा रोते हुए बोला, नहीं माँ, तुम वापस नहीं जाओगी। मैं तुम्हें उस शेर का भोजन नहीं बनने दूंगा। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा?
अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो शेर पहले मुझे खाए। ये सुनकर बहुला का दिल टूट गया। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, नहीं मेरे लाल, ऐसा मत कहो। मैंने उसे वचन दिया है और मुझे अपना धर्म निभाना ही होगा। धर्म कहता है कि प्राण भले चले जाएं, पर दिया हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए। अब से ये सभी गाय तुम्हारी माँ है। नंद बाबा और कृष्ण भैया तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बहुला ने अपने बछड़े को बहुत समझाया और पत्थर दिल रखकर उसे दूसरी गायों के पास छोड़कर अपना वचन पूरा करने के लिए वापस उसी जंगल की ओर चल पड़ी। गौशाला के सभी लोग इस दृश्य को देखकर रो रहे थे और बहुला के त्याग को देखकर हैरान थे। सूरज डूब रहा था। सिंह रूपी कृष्ण उसी जगह इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बहुला दूर से उन्हीं की ओर चली आ रही है। उसके चेहरे पर मौत का डर नहीं, बल्कि अपना वचन पूरा करने का संतोष था। वह सीधा आकर सिंह के सामने खड़ी हो गई और सिर झुकाकर बोली, हे वनराज, मैं लौट आई हूँ। मैंने अपने बेटे से विदा ले ली है। अब मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। ये दृश्य देखकर स्वर्ग में बैठे देवी देवता भी हैरान रह गए और उन्होंने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। एक साधारण गाय की ऐसी सच्चाई और त्याग देखकर वे सभी नतमस्तक थे। सिंह के रूप में कृष्ण की लीला का चरमोत्कर्ष आ चुका था। बहुला अपनी परीक्षा में सफल हो चुकी थी। उसने अपने वचन और सत्य के धर्म को अपने मातृत्व से भी ऊपर रखा। अब भगवान कृष्ण के लिए अपनी इस लीला को समाप्त करने का समय आ गया था। जैसे ही बहुला ने आंखें बंद करके खुद को मृत्यु के लिए प्रस्तुत किया, एक चमत्कार हुआ। वह भयानक सिंह पलक झपकते ही गायब हो गया। उसकी जगह पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश के बीच से मंद मंद मुस्कुराते हुए, हाथों में बांसुरी लिए, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहने, पीताम्बर ओढ़े स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बहुला ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने अपने प्रिय कान्हा को खड़े देखकर वो हैरान रह गई। वो समझ नहीं पाई कि ये सपना है या सच। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय भक्त बहुला को उठाया और प्यार से उसके आंसू पोंछे। उठो बहुला, भगवान ने मीठे स्वर में कहा, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारी सच्चाई, वचनबद्धता और निस्वार्थ प्रेम से बहुत खुश हूँ। ये सिंह का रूप मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए धारण किया था। तुमने ये साबित कर दिया है कि वचन के प्रति निष्ठा रखना भी उतना ही महान है जितना एक माँ का प्रेम। बहुला हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है। आपने ही मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और इस कथा के अनुसार उन्होंने बहुला को वरदान दिया, बहुला, आज से तुम्हारी ये कहानी अमर हो जाएगी। आज की ये तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज से बहुला चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी स्त्री तुम्हारी और तुम्हारे बछड़े की पूजा करेगी और तुम्हारी इस कथा को सुनेगी, उसे उत्तम संतान का सुख मिलेगा और उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हारे त्याग के सम्मान में भगवान ने आगे कहा, इस दिन कुछ क्षेत्रों में लोग गाय के दूध या उससे बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करेंगे। ये व्रत सभी संकटों को दूर करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। ये वरदान देकर भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए और बहुला खुशी खुशी अपनी गौशाला लौट आई। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गाय बहुला की दिल को छू लेने वाली लोक कथा। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के महान मूल्यों की सीख है। इसका सबसे पहला संदेश है वचन का महत्व। बहुला ने हमें सिखाया कि परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमें अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा संदेश है मातृत्व का निस्वार्थ प्रेम। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम निस्वार्थ और असीम होता है और इसी प्रेम ने बहुला को शेर के सामने भी निडर बना दिया। तीसरा और सबसे गहरा संदेश है भगवान में अटूट विश्वास। बहुला की भक्ति इतनी सच्ची थी
कि भगवान को स्वयं उसकी परीक्षा लेने आना पड़ा। ये हमें सिखाता है कि भगवान भले ही हमारी परीक्षा लें, लेकिन अंत में वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसी कथा के आधार पर हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बोल चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं, विशेषकर माताएं, अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। इस दिन का मुख्य केंद्र गाय और बछड़े की पूजा होती है। बहुला की कथा सुनना इस व्रत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ये व्रत भारत के अलग अलग हिस्सों में थोड़ी भिन्न रीतियों से मनाया जाता है, लेकिन इसकी मूल भावना एक ही है, प्रकृति, पशुओं और मातृत्व के प्रति सम्मान। आपको बहुला माता की ये दिव्य कथा कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि सच्चे प्रेम और वचन की शक्ति सबसे बड़ी होती है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र कथा का पुण्य प्राप्त कर सकें। और हाँ, ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। संक्षेप में, बहुला गाय की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के रास्ते पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी डगमगाना नहीं चाहिए। सत्य, वचनबद्धता और निस्वार्थ प्रेम ऐसे गुण हैं जो स्वयं ईश्वर को भी प्रिय हैं। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। अगली बार जब आप किसी गाय को उसके बछड़े के साथ देखें तो एक पल के लिए रुककर बहुला को जरूर याद कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।